एक बार पूछा जाए ना इस बात को भी मतलब आसन्न स्थानीय चुनाव, नगर निकाय के चुनाव और पंचायती राज के चुनाव के लिए हमारे संगठन के माध्यम से बहुत अच्छी तैयारी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी स्थानीय चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज करेगी। वैसे ही जैसे कि अभी रायपुर दक्षिण के चुनाव में 40,000 वोटों से भाजपा जीती है। भाजपा के कार्य पर, भाजपा की सरकार के कार्य पर, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार पर जनता की मोहर लगी है। ऐसे ही पुनः होने वाला है। हम लोग उसकी तैयारी में हैं और प्रशासनिक तौर पर भी बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। उन कामों में और कसावट आए, पुलिस और अधिक सक्रिय होकर काम करे, चाहे वो सूखा नशा का विषय हो, इंजेक्शन वाला नशे का विषय हो, एनडीपीएस के सारे केसेस हो, अवैध लोग, घुसपैठिए लोग आकर के रह रहे हैं, उनको कान पकड़कर बाहर निकालने की बात हो, या फिर लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो, सब पर पुलिस और मुस्तैद होकर के काम करे। इसके लिए आज और प्रशासनिक बैठक है, अन्य विषयों को लेकर भी उस पर चर्चा होगी। वीडियो वायरल हुआ था, थाने में महिला पुलिसकर्मी डांस करती है, मैंने देखा नहीं है वीडियो, एक बार देख करके और उस पर क्या यथोचित किया जाना चाहिए वो करेंगे। के मुद्दे पे अव्यवस्था को लेकर कांग्रेस जो है प्रदर्शन करी केंद्रों में, क्या कहना है? भाई वो कांग्रेस क्या प्रदर्शन करेगी, मुझे एक बात बताएं आप। 4 कैसे किस्तों में पैसे दिए जाते थे जिसका कोई उपयोग किसान नहीं कर पाते थे। आज विष्णुदेव जी की सरकार एकड़ के पीछे 21 कुंटल खरीदना, हर कुंटल के पीछे 3100 रुपया देना और जो अतिरिक्त राशि है उसको एक मुश्त देना है। 4 किस्तों में देने वाली बात नहीं, वो सरकार कर रही है। कहाँ पर है धान खरीदी, कहीं बाधित हो तो कोई बता दे मुझे। किसान तो कहीं नहीं है। इनको जबरदस्ती अगर राजनीति करनी है, विरोध के लिए विरोध करना है, इतनी बढ़िया काम ये सरकार विष्णुदेव जी की कर रही है, उस पर करना है तो एक अलग मसला है। आरती वासनिक को गिरफ्तार किया है, लगातार सीबीआई कार्रवाई कर रही है, क्या करेंगे? ये पीएससी मामले में तो मुझे लगता है कि तार और दूर तक जाएंगे और बहुत स्पष्टता के साथ, चाहे वो शराब घोटाले वाला FL10 का विषय हो। विष्णुदेव जी की सरकार ने बड़ी स्पष्टता के साथ शराब घोटाले के उस लीकेज पॉइंट को बंद किया, झटके से FL10 वाले सिस्टम को खत्म कर दिया। कोयला घोटाला जो इन लोगों ने किया था, ऑनलाइन प्रोसेस को ऑफलाइन बनाकर, तो उस ऑफलाइन प्रोसेस को विष्णुदेव जी की सरकार ने झटके से बंद कर दिया। इन लोगों ने मिलर्स के साथ मिल करके 120 रुपया मिलिंग का विषय लेकर के जो कुछ करने की कोशिश की थी विष्णुदेव जी की सरकार ने, उसने भी बड़ा स्पष्ट निर्णय किया। 60 रुपया और शायद अभी उनके आग्रह पर 80 रुपया, ऐसा कुछ जो भी एक किया है, परंतु अतिरिक्त जो राशि का खेल था वो सब खत्म किया है। पीएससी के विषय पर भी सीबीआई से जांच करा करके गुनहगार जेल के अंदर है। शुचिता के नाम पर, सुशासन के नाम पर स्पष्टता के साथ विष्णुदेव जी की सरकार काम कर रही है। पीएससी का ये विषय हो या जो और विषय हो, सारे विषयों पर काम होगा। सर अंबिकापुर में पिछले दिन राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस की आई थी, उसमें अजय नाथ अग्रवाल ने कहा है कि जब अवैध शराब का चल रहा था तब सचिव ने, केंद्रीय सचिव ने क्यों संज्ञान नहीं लिया, हाईकमान तक क्यों नहीं पहुंचा है? इस पर क्या विषय आप कह रहे हैं, मुझे नहीं मालूम है इस बारे में, मैं नहीं जानता हूँ। मतलब ये विषय आप जो कह रहे हैं वो कोई आकर कुछ बोल, ठीक है, आप कुछ और मुझसे पूछे जो मुझसे पूछना चाहते हैं। अपने यहाँ 850 चिन्हित हुए, इसको डिपोर्ट कब करेंगे? आपके यहाँ 850 छत्तीसगढ़ में चिन्हित हुए, ऐसा जानकारी मिली है। ना 850 संख्या आप कम कह दे रहे हैं। कवर्धा में लगभग 500 वो भगाए गए हैं, बस्तर में 500 से अधिक भगाए गए हैं, कोंडा गांव में अभी उसमें से लगभग 50 लोग जेल में हैं। मुझे तो राजनांदगांव की भी सूचना होती है, यहाँ पर भी हैं। प्रशासन से आज मैं बात करूँगा कि ऐसे लोग जो बाहरी हैं, अनावश्यक अवैध तरीके से आकर रह रहे हैं, उनको कान पकड़ के बाहर निकाला जाए। सर, राजद शिक्षा विभाग में लगातार अनियमितता दिख रही है। विदेश यात्रा भी गए थे 10 लोग, लेकिन कुछ पैरवी नहीं मिली। आप जो कह रहे हैं उस बात की मैं समीक्षा अभी बैठक में, प्रशासनिक बैठक में करता हूँ। भूपेश बघेल लगातार प्रदेश में अपराध को लेकर लगातार बोल रहे हैं कि शराब। भूपेश बघेल से पूछिए भैया कि बलौदा बाजार में उनके विधायक जेल में क्यों है।
भूपेश बघेल जी से पूछिए कि सूरजपुर में किस तरीके से हत्या करने वाले युवक कांग्रेस और एनएसयूआई के सदस्य निकले, अध्यक्ष निकले, ऐसा कैसे है? कैसे भूपेश बघेल बोलते हैं कि हम तो पैसा दिया करते थे, जवानों को नहीं दे रहे हैं, ये सरकार पैसा नहीं दे रही है इसलिए वो लोग अब अपराध कर रहे हैं। ये कल उनका स्टेटमेंट है 2-3 दिन पहले का। मैं पूछना चाहता हूं क्या उन्हीं लोगों को पैसा दे करके रखते थे? क्या हल करके रखा था पुलिस का इन लोगों ने? सिर्फ लोगों को दबाने के लिए, सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए पुलिस का उपयोग करते थे। पैसे अवैध धन के परिवहन के लिए पुलिस का उपयोग किया जाता था। मनोभाव पुलिस का बदल के रख दिया था। विष्णुदेव जी की सरकार है, इस सरकार में पुलिस भी दुरुस्त होगी और आने वाले समय में सब कुछ दुरुस्त होगा। सरकार ने सैल्यूट प्रथा बंद की है, राज्यपाल के अलावा किसी को सैल्यूट नहीं होगा। अच्छा है विषय, माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर निर्णय लेंगे। रायगढ़ में बंटी साहू कुख्यात जो अपराधी है उसके द्वारा बंद कमरे में कपड़े उतारकर पिटाई का, बेल्ट से पिटाई का एक वायरल वीडियो हुआ है। उस पर ये कानून व्यवस्था पर क्या कहना? रायगढ़ में वायरल हुआ है बंटी साहू रावण जो किसी युवक को बंद कमरे में कपड़े उतार के बेल्ट से पीट रहा है, वो वायरल हुआ है। देखता हूँ, पता करता हूँ उस बात। सर एक सवाल ये पहले पूछना चाहिए था।